सोचिए जब 23 साल का एक नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेता है, कितनी रही होगी उसकी रगों में देश के लिए प्रेम। यह कहानी है वीर भगत सिंह की, जिसने शहादत को हार नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जीत समझकर स्वीकार कर लिया। लाहौर का वह सेंट्रल जेल भगत सिंह के बढ़ते कदम और हर कदम कहीं न कहीं गुलामी की जंजीरों को तोड़ रही थी। फांसी की घड़ी इंतजार कर रही थी, लेकिन उनके कदमों में घबराहट नहीं, इनकलाब गूंज रहे थे। वो मृत्यु को पाने नहीं, एक अमर कहानी लिखने जा रहे थे। उनकी कहानी इतिहास के पन्नों में ही नहीं, देश की गली कस्बों चौराहों, देश की मिट्टी और यहाँ की हवाओं में घुली पड़ी है। याद कीजिए वह कहानी जब भगत सिंह अपने पिताजी के साथ खेत में गए और तिनका के कुछ टुकड़ा मिट्टी में डाल रहे थे। यह देखकर उनके पिताजी उनसे पूछते हैं, बेटा यह तुम क्या बो रहे हो? भगत सिंह बोलते हैं, पिताजी मैं बंदूक बो रहा हूं ताकि जब यह उपज जाए तो मैं अंग्रेजों का नास्ता नाबूद कर दूं। याद कीजिए वह दिन जब बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली के असेंबली में बम फेंक कर अंग्रेजों के रगों में दहशत पैदा कर खुद को सरेंडर किया ताकि वकालत का कटघरा राष्ट्र प्रेरणा का मंच बन जाए। 23 मार्च 1931 फांसी का फंदा सामने टंगा था। उस समय एक इंसान नहीं, एक विचारधारा आगे की ओर बढ़ रहा था। और इतिहास इस बात का गवाह है कि कोई भी हुकूमत इंसानों का दमन कर सकता है, विचारधाराओं का नहीं। चलते चलते राष्ट्र प्रेम में लिखी गई कुछ लाइनें हमें याद आ गई। यूनानो मिस्रो रूमियों सब लुट गए जहां से, यूनानो मिस्रो रूमियों सब लुट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि कश्ती डूबती नहीं हमारी, कुछ बात है कि कश्ती डूबती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। भले ही भगत सिंह आज यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ के हवाओं में, यहाँ की प्रकृति में, यहाँ की संस्कृति में उनकी विचारधाराएं घुली पड़ी है और देश का हर लोग को उनके विचारधाराओं से प्रेरणा लेनी चाहिए।